इधर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी शिलांग पहुंचे हैं। एसआईटी ने 709 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। विपिन चार्जशीट की कॉपी लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के चलते अब वो शिलांग पहुंचे हैं। केस से जुड़ी पूरी जानकारी लेने के लिए राजा रघुवंशी के भाई शिलांग पहुंचे हैं। विपिन रघुवंशी का यह कहना है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद अपने वकील से वो चर्चा कर रहे थे और उसके बाद वे अब 9 सितंबर को इंदौर से शिलांग के लिए रवाना हुए थे। 10 सितंबर को वो शिलांग पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर वकील से मुलाकात की और उनका ये कहना है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर चार्जशीट में कौन कौन सी धारा लगाई गई है और किस पर क्या आरोप है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ राजा रघुवंशी के भाई का कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो ये चार्जशीट इन्होंने पेश की है वो अपूरक चार्जशीट है, क्योंकि 790 पेज की जो चार्जशीट पेश की है, साथ में पुलिस ने ये भी बताया है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती उसके बाद प्री चालान भी इसमें फिर से एक और चार्जशीट इसमें दाखिल की जाएगी। तो ये जो 790 पन्नों की जो चार्जशीट जो पेश की है उसी की जानकारी लेने के लिए विपिन जो है राजा के भाई वह शिलांग पहुंचे हैं और उनको अभी तक चार्जशीट नहीं मिल पाई है, क्योंकि अब जाके उनको चार्जशीट मिलेगी 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि वो मंगलवार को ही वह वहां पे पहुंचे हैं और उसके बाद वकील से उन्होंने बात की है, कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, क्योंकि उनका प्रमुख रूप से यही कहना है कि कौन सी धारा किस आरोपी की लगाई है, कौन सा मुलजिम किसको बनाया गया है, किस तरीके से पूरी चार्जशीट पुलिस ने तैयार की है, क्या क्या एविडेंस लगाए हैं, उसको लेकर वह देखना चाहते हैं। तो अब उनको जब उनके हाथ में जब पूरे तरीके से चार्जशीट आ जाएगी राजा की पूरे केस की, उसके बाद ही वो स्पष्ट कर पाएंगे कि उसमें पुलिस ने क्या क्या एविडेंस लगाए हैं और क्या क्या बातें। बिल्कुल सचिन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राजा के भाई विपिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से पारदर्शिता की उम्मीद रख रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है, या उन्हें कहीं आशंका ये भी लग रही है कि हो सकता है कि कुछ गलत हो इसमें, या कुछ जो वो चाह रहे हैं वैसा ना हो चार्जशीट में। जी बिल्कुल, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से जो पूरा कांड सामने आया और आखिरी के जो 3 आरोपियों को जो इन्होंने इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया, जिसमें मकान मालिक था, जहां पे फ्लैट का जिक्र आया, जहां पे सोनम के रुकने का जिक्र आया, सोनम के साथ उसके आरोपियों के रुकने के साथियों के रुकने का जिक्र आया, तो वहाँ का जो ब्रोकर है, उसका गार्ड है और जो मकान मालिक है, उनको जमानत मिलना, उसके बाद से ही थोड़ा उसको पुलिस के ऊपर डाउट होना लग गया था कि यार ये इनको इतनी जल्दी जमानत कैसे मिली। तो वही है कि जब तक वो चार्जशीट नहीं आती तब तक वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था विपिन, लेकिन अब जब इसके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, उसमें क्या है, किस तरीके के एविडेंस उसमें लगाए गए हैं, क्या पुलिस ने उसमें पूरी स्टडी की है इस पूरे केस की, वो जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक विपिन भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि वो अभी भी इस पूरे मामले में कंफ्यूज है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला ओपन हुआ, देश भर में मीडिया में छाया रहा, देश भर में इस पूरे मामले का हल्ला मचा, और जिस प्रकार से सोनम का सामने आना हुआ यहाँ पे गाजीपुर में, जिस हिसाब से गिरफ्तारी हुई, तो उसको लेकर कई सारी चीजें हैं, और जिस प्रकार से पिस्टल का मिलना और पुलिस का ये भी कहना था कि 2-3 तरीके से यह इन्होंने मारने की प्लानिंग कर रखी थी, तो वो सब चीजें देखना और मंगलसूत्र का मिलना, गहनों का मिलना, साथ में उनके मोबाइल ना मिलना, जो उनके बिल्कुल, यानी कि एक जो पूरी की पूरी यहाँ पर पहेली बनी हुई थी, जो गुत्थी थी, उसको सुलझाने की पुलिस ने हर संभव कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर परिवार के भी अपने दावे हैं। सचिन, इस पूरे मसले पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।